21वीं सदी का आधुनिक भारत और इस आधुनिक भारत के उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र पर असंख्य अनगिनत ऐसे गांव जहां आज भी आधुनिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय जन मुद्दों की बेबाक आवाज गूंजेगी राजधानी तक, जिसके लिए आपको करना होगा केवल एक शेयर। आज मैं और मेरी टीम पहुंची है ग्राम सभा चौंदाना में। आप मेरे पीछे देखेंगे कि वो ग्राम सभा चौंदाना है और आज हम नगर विधानसभा की इस ग्राम सभा में पहुंचे हैं जो आज भी आधुनिक भारत के लिए एक उपवाद सा बना हुआ है। लेकिन ग्राम सभा चौंदाना आज भी इस सदी में अपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और न जाने कितने दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के युवा परेशान हो रहा है। हम ग्राम सभा चौंदाना में आपको लेके जा रहे हैं और जहां पर आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो देखेंगे आप कि ये ग्राम सभा चौंदाना का मुख्य मार्ग है, जिस मुख्य मार्ग में बच्चे स्कूल आते हैं, बड़े बुजुर्ग इस रास्ते में चलते हैं और बीमार व्यक्ति इस रास्ते से हॉस्पिटल तक पहुंचता है। और साथ ही इस मार्ग पर जो प्रसूति महिलाएं हैं वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचती है। अब आप लोग देखिए कि ये 6 फुट्टी तो बहुत दूर की बात, ये 2 फुट्टी रास्ता भी नहीं है। जो हमारे गढ़वाली क्षेत्र में कहा जाता है कि 2 फुटी रास्ता 6 फुटी रास्ता, ये वो भी नहीं है। हम सीधे सीधे ढंगार पर बने मार्ग पर चल रहे हैं और इस मार्ग पर लोग अपने दैनिक दिनचर्या, अपनी दुख तकलीफ सुख सुविधा इस मार्ग पर होकर गुजारते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या इस विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस विधानसभा को क्यों दरकिनार कर रहे हैं, या यूं कहें वो लोग इस ग्राम सभा के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये है हमारा आधुनिक भारत और इस आधुनिक भारत के उत्तराखंड में आज भी ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा चौंदाना के लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि रास्ते में आप लोग देख रहे हैं कि हम झाड़ियों में रहकर बात कर रहे हैं और ये रास्ता है और इसी रास्ते से बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, प्रसूति महिलाएं लोग, स्कूल के बच्चे स्कूल जाते होंगे। तो जैसे ही हम कंडोगी से नीचे उतरे और नीचे हम जब चल रहे हैं, आइए हमारे साथ और देखिए, ये है हमारा मेन रास्ता कहाँ का, चौंदाना ग्राम सभा का। देखिए ये रास्ता है आम रास्ता, जिस आम रास्ता से चौंदाना के ग्रामवासी अपना जो दैनिक दिनचर्या है पूरा करते हैं। तो कड़ी मशक्क़त के बाद कंडोगी से होते हुए हम पहुंच गए हैं चौंदाना ग्राम सभा में, और जहां पर हम आप लोगों को यहाँ के जो ग्रामवासी हैं इनसे रूबरू करवाएंगे और इनकी जो जन समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बतलाएंगे कि क्या कहते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, किन किन असुविधाओं से वो जूझ रहे हैं। वक्त हम पहुँच चुके हैं चौंदाना गांव के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ गए हैं। इनसे बात करते हैं। जिन समस्याओं को आपने अभी तक देखा कि कैसे रास्तों से हम गुजर कर आ रहे हैं, तो यहाँ बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। जी बड़ी जी, क्या क्या समस्या आप लोगों गाँव में? हमारे बाटो नहीं, कुछ नहीं, रोड नहीं न, रोड की बहुत परेशानी न, रोड कभी प्रसव होएगी, कोई दुख तकलीफ होएगी, कोई कन्नी बुढ़िया आदमी होएगी, वो जा नहीं सकता रोड पर है। और जनों की ये गाँव में जनों की कभी कहीं को प्रसव होंदो लो तो महिला साणी हॉस्पिटल लिखा नहीं कहीं आप लोग व्यवस्थाएं रही है। परेशानी होती तब कोई कुर्सी पर ले जाना, कोई कुछ ले जाना, कोई घूंग पर ले जाना, कोई देख रहे हैं आप लोग कि 21वीं सदी के उत्तराखंड में हमारे यहाँ पर आज भी प्रसूति महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए कुर्सी और डंडियों के माध्यम से उनको लेके जाना पड़ता है।
और तब कुर्सियों पर ले जाना यही तब रे महिला लोग बहुत परेशान हुए जाने 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 तब कोई बाटे हुए कि कुछ कभी कुछ हो जानो कभी कुछ हो जानो दुख लग जानो हमारा चौनाना कभी रोड नहीं आई आज। तो जब ये चौंदाना रोड की नहीं समस्या तो आप लोगों ने रोड तक कभी कुछ प्रयास करी कि क्या दड़ी बोना को या लोग दड़ी जन नेता दड़ी नेता दौड़ क्या जट बोट होना तो हम बोन लगे क्या रोड दियाला तब कोई नहीं ले आए रोड अच्छा जब वोट हुंदा तो तय टाइम तो नेता ये गांव में आउंदा होला और जब वोट खत्म हो जाता है का बाद भी कोई नहीं होता। आज तक कभी कोई है जो कोई नेता है भाई साहब की जो इस गांव में वो जीतने के बाद यहाँ आया हो? इस गांव में तो जीतने के बाद तो कोई नेता दिखाई नहीं देता है, मगर पहले बोलते हैं कि यहाँ पे रोड आएगी, हमें वोट दो हमें वोट दो, हम वोट देते हैं, उसके बाद तो जीतता है, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है गाँव में। आज तक हमने कोई नेता देखा ही नहीं इस गाँव में। अच्छा हमारे साथ एक यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे पूछेंगे कि बड़ा जी ये गाँव में आप लोगों ने तो ये गाँव में पूरी जिंदगी काटी ली तो क्या क्या समस्याएं आप लोगों ने दी? समस्या मुक्त है, बहुत बड़ी समस्या साहब, हमें दुख तकलीफ हो बहुत परेशान हो जाना और हम मुक्त कोई रोड तो रह रास्ता तक भी अच्छो नहीं ये बात समझते हैं सरकार कुछ हो दो साधन ये वोट के टाइम पर होना ये लोग और नेता लोग भी छन जो प्रधान लोग भी छन हमारी समस्या कोई सुनता नहीं छन कि नहीं करता था अपने दिल में तो बहुत चिंता कि हमें सही रोड भी पहले थे हमारी जिंदगी में आए चिंता है नहीं तो हमारे पिछले खातर तो हुई नहीं समस्या नहीं तो हमारा बच्चा लोग भी हम बोलना कुछ के करना बुजुर्ग कराए के उन जन्म लेने के जगह पर स्थापन लेने। देखिए कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका कहना है कि अपने जीवन में हम यहाँ पर विकास नहीं देख पाए, लेकिन यदि हमारे बच्चे भी वो विकास न देखें तो कहीं ना कहीं बच्चे भी हमें कोसेंगे। अर्थात ये बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं ये लोग भी हेल्पलेस हो चुके हैं कि आखिर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। जी हमारा स्कूल में बच्चों के बहुत व्यवस्था नहीं न तक पानी न जंगल न रास्ता नहीं से। तो अब हम जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क करने, उन लोगों से उनकी पीड़ा सुनने। तो आप लोग देखिए ये गांव के अंदर का मुख्य मार्ग है और इस मार्ग से होते हुए हमको जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहला एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि इस ग्राम सभा में ये वाला मार्ग अभी तक नहीं लगा है, जबकि ये पंचवर्षीय योजना भी अब खत्म होने वाली है। जैसे ही ग्राम सभा चौंदाना में पहुंचे और लोगों को इसकी खबर मिली तो आप पीछे देखेंगे कि लोग एक आस समझकर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और सिर्फ ये जो आस है ये किस चीज़ की है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं हम आखिर उन सुविधाओं से वंचित। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बेटा जी क्या क्या समस्या आप लोगों गाँव में? हमारे यहाँ रोड की समस्या भाई, रोड नहीं है, हमारे वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, कोई भी दुख होता है कोई बीमार होता है पेट में ले जाना पड़ता है। आज भी ये जमाना में आज भी तुम लोग घुंगू पर और कंडी पर बीमार सन लिखा ना तो आप लोग सन दुख नहीं होंगे कि हम लोग इन सौतिल व्यवहार के करते जनप्रतिनिधि क्या पता साहब के कर हमारे हमारे ज़्यादा बस बेहतर है आपका रोड बहुत दूर पड़ेगी कोई अब जगह देना तैयार नहीं। रोड तो रोड ही बाढ़ गए सर, हम तो रोड की बहुत परेशानी छ, डॉक्टर में जाने की बहुत परेशानी छ, सब घुंगी पर लाट टेके पर बहुत परेशानी हम होता है। क्या परेशान जा रहा है तो लोग हॉस्पिटल जाता है तो लोग कुर्सियों पर ले जाना चरपाइयों पर ले जाना लगे और रोड हम सनी बाढ़ चढ़ने लगे और ये बाढ़ रोड आ रही भेजो तो हम होता है बहुत खतरा चाहिए बाढ़ ना ये बाढ़ रोड आ रही भेजो पहले तो ओने नहीं इन गुंजाइश है नाम सर ज्ञान होने नहीं रोड पर ये बार रोड है सकती कोई नहीं चाहते जो यहाँ कुछ विकास होए। जब से वो चुनाव जीते ना तब से वो इधर आए नहीं और लॉकडाउन के टाइम पे कुछ काम आया बस 1 महीना करवाया उन्होंने, फिर उसके बाद वो गायब हो गए। यहाँ पे जो अभी ये साफ दिख रहा है ना आप रास्ता ये सरकार जो पैसा भेजती है उससे नहीं हुआ, गाँव की जो जनता है उन्होंने किया है। जो हमारा बेसिक स्कूल है 2 किलोमीटर दूर है, प्लस 2 किलोमीटर दूर है। ये बच्चे देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे जाते हैं वहाँ स्कूल में। प्लस जो आंगनबाड़ी वाले हैं उस आंगनबाड़ी का एक मतलब ये होता है कि हमें जो मिनी आंगनबाड़ी वाला है वो गांव-गांव में बच्चों को लेने जाता है और छोड़ता भी है। मिनी आंगनबाड़ी है मिनी आंगनबाड़ी, दो आंगनबाड़ी वाले लग रखे हैं दोनों स्कूल में ऊपर ही है। स्कूल में मगर कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। मगर हमने जो छोटे आंगनबाड़ी वाले है जो उसका वो है
वो कभी ना हमने गांव में देखा, ना कभी बच्चों को लेने देखा, ना छोड़ने देखा। इतना तक कि उनको कुछ नहीं है, तब जाते ही नहीं यहाँ के स्कूल। आंगनबाड़ी 5 साल हो गए यहाँ पे, वहाँ लोगों का अपने जैसे घास फूस रख रखे हैं। प्लस स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ से बच्चे जाते हैं, कभी बाघ का डर है, कभी रास्ता खराब है। अगर जाओगे आप तो हमारा बस वहाँ जाना ही नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है जिसको जो कि बना हुआ है 2015 और 16 के बीच में बना हुआ है, जिसकी लागत है 3 लाख रुपए। और जिसने जब से ये बना है, जिसने बनाया है उन्हीं का ये ताला लगा हुआ है, बिल्कुल बंद है। यहाँ पे आंगनबाड़ी के नाम से बना, तो सरकार का पेमेंट से बना हुआ है, लेकिन किसी कोई कभी भी आज तक एक भी दिन यहाँ पे बच्चों की आंगनबाड़ी की क्लास नहीं लगी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही खाली पड़ा है। जब से बना, जिन्होंने बनाया उन्होंने ताला लगा हुआ है और अपने पर्सनली यूज़ के लिए बनाया गया है। ग्राम सभा चौंदाना में 2 रास्ते हैं ग्राम सभा चौंदाना आने के। जिस रास्ते से हम आए कंडोगी होते हुए, और एक रास्ता कंडोगी से आगे घूमकर यहाँ ऊपर आता है और यहाँ से नीचे आते हैं। तो जानेंगे इस बारे में कि यहाँ से रोड का जो प्रस्ताव था ये तो हो रखा है, लेकिन क्या पूरी बात है उसको जानते हैं। जी सर। धन्यवाद आपका। आज जो हमारे गांव में आए, और यहाँ तो रोड की बहुत समस्या है, आपको पता लग ही गया होगा। आप कंडोगी से आए और इधर से तो और परेशानी है, हमारे मुलानी बोलते हैं ना, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। रोड की तो बहुत समस्या है। आज जो मरता है कोई या बीमार होता है, अगर मरे भी कोई तो हमारे तो जो रास्ते है ना, उसके नीचे से जाना पड़ता है, ये झाड़ियों के नीचे से जाना पड़ता है। कोई बीमार हो गया, आपने वीडियो देखी होगी, है ना, डंडी पे ले जाते हैं, है ना, रोज पे ले जाते हैं, कुर्सी पे ले जाते हैं। बहुत समस्या है, बहुत समस्या, रोड की समस्या है। फिर हमारी एक ग्राम सभा पीछे ना, ये ग्राम सभा पीछे हमारी, ये ऊपर मुलानी धार स्कूल हमारे इंटर कॉलेज यहीं पे ऊपर। तो रोड का जो मामला है ना, तो रोड का मामला 1-2 बार सर्वे हो चुके हैं यहाँ से ना, 2 बार सर्वे हो गए यहाँ से। इधर से हमारी सर्वे 2-3 बार हो गई सर्वे कई, लेकिन वो सर्वे मुझे लगता है कि होगा भी नहीं। अच्छा, उस सर्वे में ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग कि यहाँ से कुछ लोग अपने ज़मीन देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, और जिस कारण ही जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि जब लोग ज़मीन नहीं देंगे तो हम रोड कैसे बनाएंगे। तो इस पर क्या पूरे विचार हैं आप लोगों के? ये सही बात है कि रोड, ये कुछ लोग कुछ तथ्य रहस्य हैं जो यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि यहाँ रोड आए। कुछ अभी ज़मीन देने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें ज़मीन कटेगी तो हम क्या खाएंगे, कई समस्याएं होती है गाँव में। ठीक है, अगर यहाँ ज़मीन कट रही है, लोगों की ज़मीन जा रही है, तो हमें ये जो जिला परिषद की रोड सामने कंडोगी से नज़र आती है, घोंटी से, तो यहाँ तो किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ अगर मना हो रहा है, रोड की ज़मीन नहीं दे रहे लोग, तो हमें यहाँ से सरकार से विनती है कि यहाँ से रोड दे दे। हाँ, तो जो यहाँ वाली जो रोड होगी ये आप लोगों के लिए घोंटी से कितनी नज़दीक पड़ेगी? ये तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं है, यहाँ से 10 मिनट लगेगा यहाँ आने में, है ना। और यहाँ से हमें कितना, अगर हम कंडोगी में अगर 1000 रुपये किराया देते हैं, बुकिंग में लाते हैं गाड़ी, तो अगर हम घनसाली से यहाँ चौंदाना आएंगे तो बैंड काट के 3000 रुपये किराया लगेगा। कहीं ना कहीं जब ग्राम सभा वासियों के लिए घोंटी वाला रास्ता नज़दीक है तो फिर सर्वे यहाँ हो क्यों रही है? और जब सर्वे यहाँ हो रही है तो जब यहाँ रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो इसका विकल्प इनके पास घोंटी से नीचे वाला मार्ग है। तो हमारी सबसे पहले परेशानी जो है तो रोड से परेशानी है हमें, और हमारा जो मतलब घोंटी पुल है, नया जो पुल बना झोला पुल, तो उससे जो आदि मार्ग जंदुराड़ा गांव तक स्वीकृत हो चुका है, और उससे हमारा आधी किलोमीटर आगे है, और चौंदाना गांव सिर्फ आधी किलोमीटर है हमें, जो जिससे परेशानी हमें ज़्यादा हो रही है। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मतलब ये जिला परिषद वाली रोड है, इसमें हमें आगे से हमें रोड मिले यहाँ। अच्छा, देखिए कि जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि बहाना बना रहे हैं कि जो ग्राम सभा चौंदाना है इसके ऊपर से लोग जगह देने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ग्रामवासी कह रहे हैं कि घोंटी से जंदरवाड़ा जगह तक रोड स्वीकृत हो चुकी है और वहां से चौंदाना आधा 1 किलोमीटर ही रह रहा है। तो क्यों ना जनप्रतिनिधि इसको ही स्वीकृत करवाएं। लेकिन जनप्रतिनिधि अपना पल्ला झाड़ते हुए लोगों को सिर्फ हवाला देते हैं कि आपकी ग्राम सभा वाले ही हमको ज़मीन नहीं दे रहे हैं, तो हम रोड आगे कैसे लाएं। सबसे बड़ी दिक्कत हमें रोड की है। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, कोई दुख तकलीफ होता है, प्रसव पीड़ा है, उसको रोड तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ के जो नेता लोग हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हम यहाँ पे हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ जब चुनाव होते हैं तभी इस गांव में आते हैं, वरना उनका इस गांव से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका यहाँ से कोई लेन देन नहीं है इस जनता से, सिर्फ वोट चाहिए उन्हें। और 8 बार
गिनती की 8 बार सर्वे हो चुकी है यहाँ ऊपर गांव के ऊपर क्षेत्र से, जो कि कुछ लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। बहाना है, एक नेता लोगों का बहाना है कि हमको जनता को शांत करने के लिए, लेकिन हमें वहाँ ऊपर से वो रोड चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें वहाँ से। हमें घर के सामने से हमें जो रोड हो रखी है जंदुआड़ा तक मंजूर हो रखी है, उससे आगे यही क्या आधा किलोमीटर दूर है, यहाँ चौंदाना गांव तक हमें रोड चाहिए। हमारा गांव में बहुत दिक्कत भाई, हमारे बेटे बहुत परेशानी होती, कोई दुख बीमारी होती, कोई बाल बच्चा होना कहीं को, तो ऐसे कुर्सी पर चरपे पर लेट गए तब ले जाना रोड पर। हमारे गांव की बहुत बुरी समस्या ना, और कोई दुख बीमार होगी तो ऐसे ही अपनी जबरे सड़क में रोड में पहुँचो तब रहता है बहुत आफत है जाने, तब रे कोई अदवाट में तरे कोई दम तोड़ दो, कोई कई समस्या हुए जाने। और ये कुछ ऐसे हमारे गाँव की बहुत समस्या खराब ना, हम लोग को सेवा सबसे पहले सोची छे न तो हमारा गांव में रास्ता, न तो हमारे गांव में रोड, ना हमारे गांव में कोई पानी की व्यवस्था सही, और हर चीज़ हमारे गांव में बहुत परेशान है। हम हर बार प्रधान भी बनाए कहीं हमारे बारे में नहीं सोची, कोई भी चीज़ चुने हम हमारे बारे में कहीं भी नहीं सोची। बस ये हम आप लोगों से बहुत वही आप लोग कोई बहुत वही कर दा हमारे गांव में। पहाड़ी लोग हैं वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी जूझ जाते हैं, लेकिन जो सभी लोगों से हमको सुनने के लिए मिला वो हमें यही मिला कि जो समस्याएं मेन होती हैं वो होती हैं बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए और गर्भवती महिलाओं को रोड तक पहुंचाने के लिए, और ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं इन बच्चों को स्कूल जाने तक के लिए इनके पास रोड नहीं है। बाकी जीवन तो कट ही रहा है, लेकिन एक रोड आने से इन लोगों को इतनी सुविधाएं मिल सकती थी कि। अच्छा एक बात बताइए, जब ग्राम सभा में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाता है? तो जाते यहाँ से कभी उसको पीठ में उठा के ले जाते हैं, कभी उससे कुर्सी पे ले जाते हैं। मेरे को एक बार कुर्सी पे ले गए लोग बाग, आज ज़्यादा बीमार है, मानो जो प्रस्तुत ग्राहक केंद्र में है, मतलब जैसे लेडीज है उनको जो कभी कभी जो है चारपाई पे भी ले गए। अच्छा, आपको भी जब आप बीमार हुए थे तो आपको कुर्सी पे लेके गए थे? जी हाँ। ये आपके गांव में ऐसा विकास हो रहा है? हमारे यहाँ अगर ये 2-4 भाई बंद हमारे हरिजन ना हो तो हम जो है भूखे मरेंगे और जगह के जगह सड़ेंगे। सुन लो बात को, इन लोगों की जो ये देखो बहुत ही मदद है, जो कि कहना सब मान लेते हैं, ये भी समस्या है। इसमें कोई लाभ नहीं है व्यक्तिगत, जो मतलब जैसे भी जो काम हो रहा है वो सब 2 रुपए का काम हो रहा है, खर्चा 20 रुपए बता रहे हैं। सुन लो, काम ढंग का कोई भी नहीं है इस गांव के अंदर। लेकिन जो गांव में सरकारी योजनाएं आ रही हैं, क्या वो योजनाएं इस गांव में दिखाई देती हैं? बिल्कुल, ये योजना सिर्फ ऊपरी स्तर पर दिखाई देती है, लेकिन जहाँ पे हरिजन परिवार है, हरिजन बस्ती है, अगर इनके घर से आगे तुम अगर पैदल चलेंगे, जो हमारे दिन रात के रास्ते हैं, दुख आदमी बीमार आदमी ले जाते हैं, हम लेडीज़ को ले जाते हैं, बच्चे हमारे उसी स्कूल से जाते हैं, उस रास्ते अगर पैदल चलो, आप चल के आए होंगे, देखा होगा आपने कैसा किस तरह का रास्ता है। इस निचले स्तर पे कोई विकास के नाम बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ हमें वोट बैंक के लिए यूज़ कर दें और चुनाव के टाइम आते हुए नेता लोग। मिलता कुछ नहीं है यहाँ, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ना, कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ आती है यहाँ कोई मिलना कोई नाम नहीं है। सरकारी लाभ मिलते हैं? कुछ नहीं है। सरकारी योजनाएं? सरकारी योजनाएं है, कहाँ है सरकारी योजना? कोई भी नहीं है, बाकी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी बनी हुई है इसमें जो है मास्टर नहीं है, गुरुजी नहीं है यहाँ बिल्कुल ना। क्यों? कोई आने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बच्चा आंगनबाड़ी तो गांव की औरतें ही लगती है, तो यहाँ की क्यों नहीं लग रही है? लगी हुई है, परंतु उसमें रहती है। मिनी आंगनबाड़ी में नहीं रहती? मिनी आंगनबाड़ी में नहीं, वो बंजर पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ कि आज हम लोग आए हैं ग्राम सभा चौंदाना में, और हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ की जो धरातलीय समस्याएं हैं उन समस्याओं से रूबरू करवाया, यहाँ के लोगों से मिलाया, और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सुविधाएं न मिलने कारण जो यहाँ पर समस्याएं हो रही थी उन समस्याओं का आज किया हमने भांडाफोड़। आप लोग देख रहे हैं धरातलीय जनमुद्दों की बेबाक आवाज। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं सागर सुनार, धन्यवाद।